Hello students. Yesterday we have studied about shape of the orbitals, s orbital, p orbital, d orbital and so on. Today we have studied the rules for the filling of orbitals in atom. What is orbital? All you know very well what is orbital. और कल हमने ऑर्बिटल की शेप के बारे में डिस्कस किया. आज हम बात करते हैं कि ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिलअप करते हैं. तो उसके लिए डिफरेंट रूल्स दिए गए. 3 रूल्स हैं हमारे पास. फर्स्ट इज़ आहवा प्रिंसिपल, सेकेंड इज़ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड थर्ड इज़ हुंड्स रूल. इन 3 रूल्स के अकॉर्डिंग हम किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, फिल करते हैं. तो जो फर्स्ट हमारा रूल है दैट इज़ आहवा प्रिंसिपल. What is Ahva principle? Ahva means building up. Ahva means building up. The building up of orbitals means the filling up of orbitals with electron. बिल्डिंग अप ऑफ ऑर्बिटल का मीनिंग क्या हो गया? फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल इन एटम या इन ऑर्बिटल्स. ठीक है. इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल में हम कैसे फिल करते हैं वो हमारा कौन बताएगा? आहवा प्रिंसिपल, जो कि हमारा फर्स्ट रूल है. दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम, the orbitals are filled with electrons या orbitals are filled in order of their increasing energy. What is increasing energy? ये रूल क्या कहता है कि in the ground state of atom the orbitals filling in order of their increasing order of energy. अगर हम इसकी बात करें आहवा प्रिंसिपल की, तो ये कहता है कि ग्राउंड स्टेट में अगर हम एटम की बात करते हैं और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल करेंगे? विच ऑर्बिटल? दैट ऑर्बिटल हैज़ मिनिमम एनर्जी. जिसकी एनर्जी लोवेस्ट होगी उसमें हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को उस ऑर्बिटल में फिल करेंगे. ठीक है. हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में हम तब इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे जब हमारा लोअर एनर्जी ऑर्बिटल क्या हो जाएगा? फिल हो जाएगा, कंप्लीटली फिल हो जाएगा. फॉर एग्जांपल, एक ऑर्बिटल है हमारे पास 1s, दूसरा है 2s, 3s, 3p, 4s, कोई भी हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं. ठीक है. तो सबसे पहले हम उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होगी. जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होगी. और जब उस ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल कर देंगे, उसी के बाद हम हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? फिल करेंगे. दिस इज कॉल्ड आहवा प्रिंसिपल कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इनटू द ऑर्बिटल्स इनटू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी. एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते रहेंगे? फिल करते रहेंगे. यही हमारा आहवा प्रिंसिपल कहता है. ठीक है. अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है और किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है? अगर इन्हीं में से 1% अगर किसी को डिटेल में नहीं पता कि किसकी एनर्जी ज़्यादा है किसकी लो है, तो वो कैसे यहाँ पे आइडेंटिफाई करेगा कि किस ऑर्बिटल में मैं इलेक्ट्रॉन पहले फिल करूँ? ठीक है. तो दैट इज डिपेंड अपॉन n+l रूल. इस रूल पे डिपेंड करता है n+l रूल. ठीक है. ये रूल किसके लिए यूज़ होता है? इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के लिए. ये रूल क्या कहता है कि जिसकी वैल्यू, जिसका सम n और l का सम सबसे कम आता है, न्यूट्रल आइसोलेटेड एटम में जिसकी वैल्यू n+l की वैल्यू जिस ऑर्बिटल की सबसे कम होगी उसी की एनर्जी भी क्या होगी? सबसे लो. एनर्जी उसी की लो होगी जिसकी n+l की वैल्यू क्या होगी? लो होगी. पता चल जाएगा. 2 ऑर्बिटल गिवन है. ठीक है.
दोनों की हमें n की वैल्यू भी पता है, l की वैल्यू भी पता है, दोनों का हम सम निकालेंगे। दोनों में से जिसकी वैल्यू n प्लस एल की कम आएगी उसी की एनर्जी क्या होगी, लो होगी, और उसी में इलेक्ट्रॉन हम क्या कर पाएंगे, फिल कर पाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात कर रहे हैं इसी की 2s और 3s की, पूछा जाए कौन से ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन पहले फिल करेंगे, तो बेटा दोनों की n प्लस एल की वैल्यू निकालो। ठीक है, 2s के लिए n की वैल्यू 2, l की वैल्यू, l हमारा क्या है इसमें s, और s की वैल्यू क्या होती है 0। 2s के लिए n प्लस एल की वैल्यू 2 आ गई। 3s की बात करते हैं, 3 प्लस s में l की वैल्यू 0, 3s के लिए 3 आ गई। 2 और 3 में लोअर एनर्जी किसकी है, 2s की। 2s और 3s में से लोअर एनर्जी किसकी है, 2s की। तो हम इलेक्ट्रॉन पहले फिल किस में करेंगे, 2s। ठीक है, दूसरा एक तरीका और है। अब देखो बेटा हम जैसे इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s 2s 2p 3s, ठीक है, जो भी लिखते हैं 4s 5p 5s 4d 5p 6s 4f 5d, जो भी लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ना, तो अब सबकी n प्लस एल की वैल्यू तो तुम वहाँ पे निकालने बैठोगे नहीं कि इसमें पहले इलेक्ट्रॉन फिल करूँ या किस में इलेक्ट्रॉन फिल करूँ, है ना। तो उसके लिए एक छोटा सा तुम्हें रिप्रेजेंटेशन या डायग्राम दिया गया है, तुम्हारी बुक में भी होगा। हम उसको थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, उसी से हमें पता चल जाएगा कि पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल करें, बाद में इलेक्ट्रॉन किस में फिल करें। तो वो है, देखो 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s। तुम केवल इसको याद कर लो, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा किस ऑर्बिटल की लोअर एनर्जी है और किसकी हायर एनर्जी है। ठीक है, 7s तक लिख लिया। यहाँ पे हम लिखेंगे 2p से 7p 3p 4p 5p 6p 7p। यहाँ पे हम 3d ऑर्बिटल 4d 5d और केवल 6d, और 4f में 4f और 5f केवल 2 ही। ठीक है, ये अगर हमें आता है राइट करना तो इजीली हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल लिख सकते हैं। इनको हम कैसे कट करेंगे, हम टॉप से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और एरो की, जैसे मैं एरो लगाती जा रही हूँ उसी डायरेक्शन में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल करते जाएंगे। मेरा एरो नीचे की तरफ है, सबसे पहले कौन कट हुआ, 1s, तो सबसे जो कम एनर्जी है वो किसकी, 1s की। फिर चलो कौन कट हुआ, 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p 4s, फिर 3d 4p 5s 4d, एक मिनट ये p है बेटा, 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p एंड सो। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये डायग्राम से, रिप्रेजेंटेशन से ये पता चल गया कि किसकी एनर्जी लेवल सबसे कम है, 1s का, उससे ज़्यादा 2s। और इस तरह से इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन लिखने में भी हमें मतलब थोड़ी आसानी मिलेगी। और यहाँ पे अगर हमें इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं कि कौन से एनर्जी लेवल में हम इलेक्ट्रॉन फिल करें, वो भी हम यहाँ से पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम सबसे पहले हमें अच्छे से इसको स्टडी करना है। ठीक है, और दूसरा इसमें हमने n प्लस एल रूल पढ़ा। तो देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में फिल करने का फर्स्ट रूल आफवा प्रिंसिपल। आफवा प्रिंसिपल क्या कहता है, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को जब हम फिल करते हैं तो हम उनको उनके इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी में फिल करते हैं। इट मीन्स जिसकी सबसे एनर्जी कम है जिस ऑर्बिटल की, उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फिल करेंगे, जिसकी एनर्जी ज़्यादा है उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में फिल करेंगे। ठीक है, फिर बात आती है कैसे पता चलेगा किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है, किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, तो वो हम स्टडी करते हैं n प्लस एल रूल से। ठीक है, जिसकी n प्लस एल की वैल्यू कम उसकी एनर्जी भी लो, और जिसकी n प्लस एल की वैल्यू ज़्यादा उसकी एनर्जी भी ज़्यादा। ठीक है, n भी हमें सबका पता रहता है, l भी सबका पता होता है, तो n प्लस एल की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर इसी में एक कंडीशन आती है कि अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाए तो फिर हम क्या करें,
कि हमारे पास दो ऑर्बिटल है और दोनों ऑर्बिटल की जब हमने n+l वैल्यू निकाली सेम आई, तो फिर हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल 2p की और 3s की बात करते हैं, ठीक है, 2p और 3s, n+l की वैल्यू 2p में 2 + p की वैल्यू 1, आंसर 3, 3s, n की वैल्यू 3, s की वैल्यू 0, 3, इट मीन्स 3s और 2p की तो n+l की वैल्यू सेम आ गई। तो अब हमें कैसे पता चलेगा एनर्जी किसकी ज़्यादा है और किसकी लो है, तो वो डिपेंड करेगा बेटा n की वैल्यू पर। किस पे डिपेंड करेगा, n की वैल्यू पर। जिसकी n की वैल्यू कम उसकी एनर्जी कम, जिसकी n की वैल्यू ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा, ठीक है। तो पहला तो n+l रूल के अकॉर्डिंग हम इसमें एनर्जी का पता लगा सकते हैं। दूसरा मैंने ये डायग्राम बताया है तुम्हें, ठीक है, एरो की डायरेक्शन में जहाँ पे भी जो कट हो रहा है उसको हम लिखते चले जाएंगे, वही हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी होगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल था, दैट इज नोन एज आफ्बा प्रिंसिपल। नेक्स्ट हमारा सेकंड प्रिंसिपल आता है। सेकंड प्रिंसिपल इज पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल हमने पढ़ा आफ्बा प्रिंसिपल, सेकंड हमारा है पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। तो जो एक पोली जो फिजिसिस्ट था उसने एक प्रिंसिपल दिया, उसी पोली जो फिजिसिस्ट था उसी के नेम पे इस प्रिंसिपल का नेम दिया गया पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, नो टू इलेक्ट्रॉन्स in an atom can have the same set of 4 numbers. According to Pauli exclusion principle, no two electrons in an atom can have the same set of 4 quantum numbers. क्या कहा इस प्रिंसिपल ने कि कोई भी एटम है उसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, कोई भी ऐसे दो इलेक्ट्रॉन हमें नहीं मिलेंगे या नहीं हो सकते जिनकी क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ क्या हो सेम, कि 4 के 4 क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या मिल जाए, हमें सेम मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर उसकी 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो सकती है, 2 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, लेकिन जो 2 उसके क्वांटम नंबर बच गए उनकी वैल्यू डिफरेंट मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। इसी को उसने क्या नाम दिया, पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बात करते हैं कोई भी एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल ले लेते हैं, उसके पास 3 क्वांटम नंबर हैं n, l, m। जैसे हमने 3s ऑर्बिटल की बात की, 3s में n की वैल्यू बेटा 3, l की वैल्यू 0 और m की वैल्यू भी 0, ठीक है। और स्पिन क्वांटम नंबर की अगर इसके लिए बात करें तो या तो +1/2 या फिर -1/2, ठीक है, या तो +1/2 -1/2। अब देखो 3s, अगर 2 इलेक्ट्रॉन, एक 3s ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है अपने में, है ना, एक 3s ऑर्बिटल अपने अंदर 2 इलेक्ट्रॉन को रख सकता है। कैसे, एक में तो n की वैल्यू भी 3 हो, l की वैल्यू 0 हो, m की वैल्यू भी 0 हो, लेकिन s की वैल्यू क्या हो, +1/2। 3s में देखो 3s के लिए n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0, s की +1/2 और -1/2। 3s में एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी है n की वैल्यू 3, l की 0, m की 0 और s की +1/2 आ जाए। दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या रखेगा, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0, लेकिन s की वैल्यू -1/2, ठीक है। सिमिलरली कोई भी ऑर्बिटल है वो 2 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर रख सकता है, लेकिन ऐसे 2 ऑर्बिटल नहीं होंगे जो कि उनके क्वांटम नंबर, चारों क्वांटम नंबर क्या हो सेम। देखो इसमें s की वैल्यू दोनों में डिफरेंट आ गई, 3 क्वांटम नंबर सेम है, लेकिन जो हमारा 4th क्वांटम नंबर है वो हमारा क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ से इस पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के लिए दूसरी एक स्टेटमेंट बनाई गई, दैट इज एन ऑर्बिटल
कैन हैव a maximum 2 electron and these must have opposite spin। क्या कह रहे हैं, कोई भी ऑर्बिटल है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हो सकते। और कंपलसरी है दोनों की स्पिन क्या मिलेगी, अपोजिट मिलेगी, एक में क्लॉकवाइज है तो दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड प्रिंसिपल है, दैट इज नोन एज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, जैसे इसमें हम छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमें इसी प्रिंसिपल से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करने हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन ऑर्बिटल, सेल, सबसेल, कुछ भी हमें निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो बेटा, किसी के पास n की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो l की वैल्यू उसके लिए कितनी होगी, 0, इट मीन्स 1, और s 0 का मतलब s। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर उसका क्या होगा, 0। स्पिन क्वांटम नंबर जिसको s बोलते हैं दैट इज या तो +1/2 और -1/2। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने हो गए, 1 और 2, तो ये n1 l0 तो 1s कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, मैक्सिमम 2, एक +1/2 एक -1/2, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2। अच्छा, अगर n की वैल्यू तो 2 की बात करूं, लेकिन l की वैल्यू क्या हो हमारे पास, 0 हो, या l की वैल्यू हमारे पास 1 भी हो सकती है। तो अगर l की वैल्यू 0 है तो s, 1 है तो p, इट मीन्स 2s भी होता है और 2p भी होता है ना, 2s भी होता है 2p भी होता है। n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 0 मतलब 2s 2p, 2s और 2p। ठीक है, अगर l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू 0, कन्फर्म, और m की वैल्यू 0 है तो s की वैल्यू +1/2 और -1/2, इट मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2s, m की वैल्यू 0, कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, 2, इट मीन्स 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। 2p की बात करते हैं, n की वैल्यू 2, p की वैल्यू 1, p की वैल्यू 1, इट मीन्स m की वैल्यू +1, 0 और -1, कन्फर्म। अगर m की वैल्यू हमारे पास 3 है तो देखो +1 वाले के लिए s की वैल्यू +1/2 और -1/2, 0 वाले के लिए भी s की वैल्यू +1/2 और -1/2, और -1 वाले के लिए भी s की वैल्यू +1/2 -1/2, इट मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2p में 6, है ना। 2s में तो 2 हैं लेकिन 2p में कितने हैं 6, तो यहाँ से देखो 1s में 2, 2s में भी 2, 2p में कितने हैं बेटा 6। अच्छा, अगर हम 3d की बात करें, आप बेटा 3s 3p की खुद करना, मैं 3d की करवाती हूँ। n की वैल्यू 3 है, ठीक है, और l की वैल्यू हमने ले ली 2, इट मीन्स दिस इज 3d, है ना। और m की वैल्यू इसके लिए क्या हो जाएगी, l की वैल्यू 2 है तो -2 -1 0 1 और 2। अब इनके लिए s की वैल्यू निकालो, सबसे पहले इसके लिए s की वैल्यू +1/2 -1/2, फिर इसके लिए s की वैल्यू 1/2 +1/2 -1/2, इसके लिए मतलब 2 4 6 8 और 10, कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं 3d में, 10। यही चीज़ हम पढ़ के आए हैं, है ना, कि s में एक ऑर्बिटल होता है और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 2, एंड दे मस्ट हैव अपोजिट स्पिन, वन क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, +1/2 और -1/2। 2s में भी
ऑर्बिटल एक ही होगा क्योंकि s है हमारे पास, तो ऑर्बिटल एक ही मिलेगा, इलेक्ट्रॉन 2। 2p में इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, 1 2 3, तभी तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल है, 6। एक ऑर्बिटल कहना है, 1 ऑर्बिटल कहना है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, अपोजिट स्पिन। ठीक है, तो यहाँ से मेरे हिसाब से बेटा सबको ये सेकंड जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो समझ में आ गया होगा कि एक ऑर्बिटल में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं और दोनों की स्पिन क्या होती है, अपोजिट। वन इज क्लॉकवाइज देन अदर इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, थर्ड रूल की बात करते हैं। थर्ड रूल है हून्स रूल। थर्ड रूल इज हून्स रूल। हून्स रूल क्या कहता है, देखो बेटा, डीजनरेट ऑर्बिटल हमने पढ़े हैं, जैसे पी ऑर्बिटल में पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, तीनों क्या है, डीजनरेट ऑर्बिटल्स। एस में तो कोई है ही नहीं, एस तो सिंपल होता है, सिंगल होता है। डी में डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र एंड डी जेड स्क्र, जो 5 ऑर्बिटल हैं वो सारे उनकी एनर्जी क्या होती है, सेम, दैट आर नोन एज डीजनरेट ऑर्बिटल्स। इसी तरह एफ में जो 7 ऑर्बिटल्स हैं, दीज ऑल 7 आर डीजनरेट ऑर्बिटल्स। तो उन डीजनरेट ऑर्बिटल्स सेम सब सेल के लिए हॉन्ड जो साइंटिस्ट था उसने अपना एक रूल दिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन पी डी एफ ऑर्बिटल्स, पी डी और एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनिक जो पेयरिंग है वो कैसे करोगे, हम पेयरिंग तब स्टार्ट करेंगे तब हर सब सेल के हर ऑर्बिटल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो, प्रेजेंट हो। जब तक हर ऑर्बिटल में हम 1 इलेक्ट्रॉन नहीं डाल देते तब तक हम उसकी पेयरिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। क्या कहता है हून्स रूल, देखो हून्स रूल कहता है, देखो जैसे हमारे पास अगर हम 1s की बात करें, 1s में तो एक ही ऑर्बिटल होता है, तो इसमें अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया तो दूसरा तो अपने आप इलेक्ट्रॉन यहीं फिल होगा, कोई और चांस ही नहीं है। एस में तो डीजनरेट ऑर्बिटल कुछ होता ही नहीं, एक सिंपल एस ही होता है। अच्छा, पी की बात करें, जैसे हम 2p की बात करते हैं तो 2p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 2px, 2py, 2pz। तो हून्स रूल ये कहता है कि जो हमारी सबसेल है पी सबसेल, उसके जो 3 ऑर्बिटल्स हैं, जो डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, तीनों की एनर्जी सेम है ना, तो वो ये कह रहा है कि सबसे पहले अगर तुम्हें जैसे 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो उन 3 इलेक्ट्रॉन को इस तरह से फिल करोगे, 1 2 और 3। पेयरिंग इसके बाद स्टार्ट करोगे, जैसे हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। अब 4th इलेक्ट्रॉन को तुम यहाँ फिल करोगे, अब पेयरिंग स्टार्ट करोगे। ऐसा नहीं है कि तुमने क्या किया, पहले तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दे, जैसे 4 इलेक्ट्रॉन थे और ये 3 ऑर्बिटल थे, 1 2 3 4, ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि जब तक हम पेयरिंग नहीं कर सकते, जब तक तीनों ऑर्बिटल में हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ना हो, तब तक पेयरिंग नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे हम नाइट्रोजन की बात करते हैं बेटा, नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, नाइट्रोजन 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो 7 इलेक्ट्रॉन मीन्स 1s 2s और 2p में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, कैसे जाएंगे, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो देखो, सॉरी, ये 1s है, ये 1s। ठीक है, फिर हमारे पास 2s, ये 2s, और फिर हमें किस में इलेक्ट्रॉन फिल करना है, 2p में। ठीक है, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 2, 2s में 2, 2p में 3 करने हैं। तो इसके लिए रूल दे रहा है कि ये तीनों ऑर्बिटल तीनों जो हमारे पास ये ऑर्बिटल्स हैं, इनकी एनर्जी सेम है, तो तीनों के अंदर हम पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, फिल करेंगे, और सेम साइन के फिल करेंगे। सेम साइन मीन्स अगर ये हमने ऊपर साइन ले रखा है तो तीनों हमारे ऊपर ही होंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगे। अगर नीचे ले रखे हैं तो नीचे ही होंगे। ऐसा नहीं है
कि एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में कर दिया, एक इस डायरेक्शन में कर दिया, फिर एक इसमें डायरेक्शन में कर दिया, गलत है ये, ठीक है। या हमने ऐसे कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें फिल कर दिए और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें कर दिया, 1 बच गया, ये भी गलत है। तो हुंस रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन हम तब तक पेयरिंग स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक तीनों ऑर्बिटल में, या डी है तो पांचों ऑर्बिटल में हमारे पास सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ना हो। जैसे फ्लोरीन की बात करते हैं बेटा, 9 इलेक्ट्रॉन है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5, मतलब 1s में, 2s में और 2p में ये इलेक्ट्रॉन फिल करने करो। 2s में 2 और अपोजिट स्पिन है ना, सेकंड रूल में ही पढ़ के आए, अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं और अपोजिट स्पिन के ये 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2p में 5 करने हैं। तो अकॉर्डिंग टू हुंस रूल फिल करने हैं, मतलब सबसे पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करो, 5 है, 3 फिल हो गए, कितने बचे 2। अब पेयरिंग स्टार्ट कर दो यहाँ से 4 5। ये है इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल में फिल करने का तरीका। इसको हम बोलते हैं हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या है, जो टोटल स्पिन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वो हमारे पास मैक्सिमम से मैक्सिमम आए, मैक्सिमम से मैक्सिमम आए। जैसे हम यहाँ पे पढ़ रहे थे, देखो इलेक्ट्रॉन को, जैसे अगर हमने इस तरह से किया तो अगर इसका स्पिन क्वांटम नंबर निकालते हैं, देखो 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2, ये आ गया 3/2, ठीक है। इसका निकालते हैं, ये 1/2, ये उल्टा साइन कर रखा है तो -1/2, ये सीधा है +1/2, इसका आंसर आ गया 1/2। सोल्व कर लेना 1/2। इसका करते हैं तो देखो ये इधर है, ये इधर है, ये तो 0 हो ही गया, ये क्या आ गया 1/2। तीनों में मैक्सिमम नंबर कहाँ आ रहा है, तीनों में मैक्सिमम नंबर 3/2 पे है। तो बेटा जो तीनों में मैक्सिमम आ रहा है वही हमारा जो करेक्ट है, उसी में हमने करेक्ट जो तीनों रूल है वही अप्लाई करके हमने उसमें इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रखा है, फिल कर रखा है, ठीक है। तो ये जो कम नंबर आ रहा था उसको हमने क्रॉस कर दिया, ये हमारा बिल्कुल सही तरीका है इलेक्ट्रॉन को फिल करने का। तो इसी को हम हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी भी बोलते हैं, ठीक है, कि जिसका स्पिन क्वांटम नंबर सबसे ज़्यादा आ रहा है वही उसी हमारा उसी के अकॉर्डिंग हमें इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं, फिल करना है, ठीक है। तो ये हमारे 3 रूल थे इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में फिल करने के। तो इसी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो जो आहवा प्रिंसिपल पढ़ाया है मैंने उसी से तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है हमारा सेकंड चैप्टर बेटा यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। तुम्हें एनसीईआरटी इन टेक्स्ट एक्सरसाइज की जो भी क्वेश्चंस हैं वो अपने आप फेयर नोटबुक में रिटर्न करने हैं, ठीक है, सोल्व करने हैं, सारे नोट्स सोल्व करने हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है वो करेंगे, ठीक है। थैंक यू।